सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट दिस टाइप सीजे ऐड इन ब्लेंडर। तो फिर करते हैं शुरू। मैंने इस वीडियो को एक मॉल में जाकर नॉर्मल शूट करा था, तो मैं इस वीडियो को यूज़ कर रहा हूँ। तो अब इसे ट्रैक करने के लिए आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट में। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता कि आफ्टर इफेक्ट में कैसे ट्रैक करना है और उसको कैसे ब्लेंडर में इंपोर्ट करना है, मतलब उसके स्क्रिप्ट वगैरह कैसे ऐड करनी है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ना। आफ्टर इफेक्ट में अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं एंड इसकी एक न्यू कंपोजिशन बना देते हैं। एंड वीडियो की जो भी FPS रेट है वो यहाँ पर आप लिख देना। वैसे मैंने ऑटो पे कर रखा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाती है। एंड इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर यहाँ पर 3D कैमरा सर्च कर लो एंड उससे बस अपनी वीडियो लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। एंड एडवांस में आप डिटेल एनालिसिस पे टिक कर दो, जिससे ज़्यादा अच्छे से ट्रैक होगा। तो अब इसमें ट्रैक हो रहा है, तब तक इसको स्किप कर देता हूँ। तो ये पूरा ट्रैक हो चुका है, आपको यहाँ पर ट्रैकर पॉइंट्स वगैरह दिख रहे होंगे। तो जिससे आपको प्लेन और वॉल है उस हिसाब से आपको कोई भी 3 ट्रैकर सेलेक्ट करना है जो आपके सीन के हिसाब से सही बैठ रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर हमें सॉलिड एंड कैमरा करना है। तो मैं वॉल पर भी कर देता हूँ और ग्राउंड पर भी कर देता हूँ। एंड आप इनको चाहो तो थोड़ा सा मैन्युअली भी सेट कर सकते हो। एंड अब इसको एक बार प्ले करके देख लो कि ये सही से स्टिक है या नहीं ग्राउंड पर। फिलहाल मुझे तो सही लग रहा है। तो बस आपको प्लेन को सेलेक्ट करना है दोनों, और साथ में 3D कैमरा को सेलेक्ट करना है। एंड इधर फाइल में जाना है, स्क्रिप्ट में जाना है एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट जेसोन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। एंड सेटिंग्स यहीं रहने दो। एंड जो भी आपको फाइल लोकेशन रखनी है वो नेम रख के इसे एक्सपोर्ट कर दो। एंड इसे ब्लेंडर में इंपोर्ट करने के लिए आपको सभी चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर इंपोर्ट में जाओ एंड अपनी आफ्टर इफेक्ट की जेसोन फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। एंड अब कैमरा भी में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है कैमरा का। तो हमारे वीडियो का जो ओरिएंटेशन है वैसा इसको कर देते हैं। एंड अपनी क्लिप को भी यहाँ पर कैमरा में ऐड कर देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेजेस में जाकर यहाँ पर मूवी क्लिप में अपनी वीडियो को ऐड कर दो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लिप थोड़ी अजीब से आ रही है, आड़ी टेढ़ी। तो ऐसा वैसे रेयरली होता है, बट अगर आपको ऐसा होता है तो आप इसको रोटेट कर दो एंड इसे फिट पे क्लिक करके स्केल कर लो अपने कैमरा के हिसाब से। तो आप जूम करके देख सकते हो वैसे कि कितना स्केल करने की नीड है इसको। तो वैसा ऐसा रेयरली होता है, बट कोई ना। तो फिलहाल ये सही से हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट की टाइमलाइन 0 से शुरू होती है एंड ब्लेंडर की 1 से। तो यहाँ पर इसकी की फ्रेम्स जो लगी है वो 0 से लगी हुई है, तो आप उसको हल्का सा पीछे शिफ्ट कर दो 1 फ्रेम तक ऑल सेलेक्ट करके। तो ये और सही से मूव करेगा। तो यहाँ पर ये बराबर शो हो रहा है। एंड अब यहाँ पर आप आउटपुट सेटिंग में जाकर इसकी FPS रेट भी सही कर दो, जो कि आपकी ओरिजिनल वीडियो की थी। तो मेरी कुछ 30 थी वीडियो की। एंड यहाँ पर इसकी एंड फ्रेम क्या है वो भी आप देख सकते हो अपनी टाइमलाइन में आगे जाकर कि कहाँ तक अपनी क्लिप शो हो रही है। जैसे यहाँ पर ये पिंक शो नहीं हो जाए, मतलब वहाँ तक इसका एंड है। तो उस 354 पे इसका एंड है, तो मैं उसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड बाकी सेटिंग्स को हम एंड में सही करेंगे। एंड अब हमें यहाँ पर फ्लोर को और वॉल को मॉडल करना है, जो कि हमारे शेडो कैचर वगैरह का काम करेगी। तो बस इसका एडिट टैब में जाकर आप मॉडल कर लो। तो अब इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। एंड अब जो सामने हमको बोर्ड दिख रहा है हमें उसे मॉडल करना है। तो पहले हमारा जो फ्रंट में जो हमारा वॉल के ऊपर जो प्लेन शो हो रहा है उसे हम वॉल के अपने बोर्ड के साइज़ के हिसाब से मॉडल कर लेते हैं। तो अब इसे भी आप मॉडल कर लीजिएगा। तो अब इसे भी मैंने थोड़ा मॉडल कर लिया है। एंड यहाँ पर आपको इसको डुप्लीकेट करना है, जो कि हमारा पीछे वाला जो होगा, जो हमारी मेन वॉल बनेगा शेडो कैचर। एंड आगे वाला हमारा बोर्ड। तो पीछे वाले को पूरे वॉल के साइज़ के हिसाब से स्केल कर लेते हैं। एंड इसके एडिट मोड में जाकर हमारे जो बोर्ड का साइज़ है उस हिसाब से कुछ 3-4 लूप कर देते हैं। एंड बीच वाले पार्ट को हम हटा देंगे। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो भी शेडोज़ है वो साइड में रिफ्लेक्ट हो एंड बीच का पार्ट हमारा खाली रहे, क्योंकि हमारे कैंस वगैरह जो कि अंदर के एरिया में आएगी, तो हमें उसके लिए इसे खाली करना ज़रूरी है। तो आप बस ऐसे नॉर्मली कुछ लूप कट लगा दो और उनको मैन्युअली सेट कर दो अपने बोर्ड के साइज़ के हिसाब से।
एंड अब बीच वाले फेस को डिलीट कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हट चुका है पीछे वाला। एंड इससे आगे वाले प्लेन को थोड़ा सा आगे ले लो एंड इससे एक्सट्रूड कर दो पीछे की ओर, जितना भी बड़ा आपको बॉक्स चाहिए। तो मेरे हिसाब से कुछ इतना काफ़ी होगा। एंड इसमें आगे वाला हमें एक मिरर वगैरह जैसा कुछ बनाना पड़ेगा जो कि हमारा ओपन होगा। तो उसके लिए आई प्रेस करो एंड इसके सेंटर वाले पार्ट को हमें अलग करना है। तो पी प्रेस करके इसे सेपरेट कर देते हैं। तो ये हमारा एक अलग ऑब्जेक्ट बन चुका है और फिलहाल हमारे से काम नहीं, तो इसे हाइड कर देते हैं। एंड यहाँ पर अब रेंडर सेटिंग सेट करते हैं। तो उसके लिए आ जाओ ईवी से साइकिल्स में, इसे कर लो जीपीयू कंप्यूट और व्यू पोर्ट में से कर लो 32 एंड रेंडर में से कर लो 512 या फिर 256 एंड इसे 0.2 कर दो। एंड डिनोइस में से ऑप्टेक्स कर दो, इससे आपका रेंडर फास्ट होगा। सिंप्लीफाई पे टिक कर दो, मोशन ब्लर पे टिक कर दो एंड इसे ट्रांसपेरेंट कर दो। तो इससे आपकी वीडियो यहाँ पर शो नहीं हो जाएगी। बट फिलहाल हमारे शेडो गेचर आ रहे हैं इसलिए शो नहीं हो रही। तो इन पे शेडो गेचर ऑन कर दो तो आपको वीडियो सही से शो हो जाएगी, ग्राउंड में भी और वॉल में भी। एंड अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को नेम वगैरह दे रहा हूँ एंड उनकी पर्टिकुलर कलेक्शन बना रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी किस चीज़ का क्या नाम है। बिकॉज हम जब व्यू लेयर्स बनाते हैं रेंडर करने के लिए तब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी में हम होल्ड आउट करें या फिर क्या करें वगैरह। तो आप भी इनको जैसा नेम देना चाहते हो वैसा दे सकते हो। तो अपने हिसाब से इनको नेम देके सेटल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी कलेक्शन वगैरह बना दी है एंड उनमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह रख कर उनको मैंने नेम दे दिया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो हल्की सी ऊपर वॉल है, तो मैं उसे भी थोड़ा मॉडल कर लेता हूँ। एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लाइट वगैरह शो हो रही है। तो उसके लिए हम नॉर्मल एरिया लाइट वगैरह को एक रख देंगे ऊपर, जिससे वो उसकी फील आ जाएगी कि वहाँ पर लाइट है। एंड नॉर्मल लाइट ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर एक HDRI लगाना है। तो इसे अच्छे से इन्वायरमेंट में मैच करने के लिए हम HDRI लगा देते हैं। तो उसके ला देते हैं वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में एंड यहाँ पर एक इन्वायरमेंट टेक्सचर में अपना HDRI ऐड कर देते हैं। तो मैंने Boolean से एक रैंडम HDRI उठाया जो कि मेरे कुछ मॉल की इन्वायरमेंट से मैच कर रहा था। एंड इनकी वैल्यूज़ थोड़ी कम कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट है। एंड आप चाहो तो इसके जो भी लाइट एंगल वगैरह है उस हिसाब से इसको रोटेट भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से फ़िलहाल सही है ये। तो फिलहाल HDRI वगैरह सब सही है। तो बस आप उसको हल्का सा स्केल में बड़ा कर लो अपने बॉक्स और मिरर को। एंड अब बारी आती है टेक्सचर्स की। तो यहाँ पर आप अपने खुद के बनाए टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कहीं से उठा भी सकते हो। तो मैं ब्लेंडर किट से कुछ टेक्सचर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ग्लास वगैरह। तो जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से उसे यहाँ पर अपने प्लेन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो मैं मिरर के ऊपर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मिरर का टेक्सचर यहाँ पर आ चुका है। एंड बाकी हमारा जो बॉक्स है उसे मैं नॉर्मल ब्लैक टेक्सचर दे रहा हूँ, थोड़े उसके साथ मेटेलिक के साथ। और उससे पहले यहाँ पर कुछ लूप कट ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ आगे की जो स्ट्राइप वगैरह है उसी को ब्लैक करना है, बाकी पूरी बॉडी को वाइट ही रखना है। तो पहले फुल बॉडी को एक बार वाइट टेक्सचर देता हूँ। एंड यहाँ पर लूप कट ऐड करने के बाद बाकी के पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अल्ट प्रेस करके रखो एंड शिफ्ट प्रेस करके रखो एंड बाकी के पार्ट को सेलेक्ट कर लो। एंड इसमें न्यू टेक्सचर ऐड कर देते हैं ब्लैक कलर का। तो न्यू करके इसे ब्लैक लिख के असाइन कर दूँ। तो फिलहाल मैं तो इसे ब्लैक कर रहा हूँ, बट आप इसको जो भी दूसरा कलर देना चाहो दे सकते हो। तो बस ब्लैक करके इसके मेटालिक और रफनेस में थोड़ी सी चेंजेस कर दो जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा लगे। एंड गाइस लिटरली इन ट्यूटोरियल्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अब यहाँ पर हम वॉल और फ्लोर के अंदर दोनों के अंदर भी टेक्सचर देते हैं हमारे जो क्लिप के अंदर है। तो इसका एक बार शेडो के ऑफ करके देख सकते हो आप, यहाँ पर ये प्योर वाइट है। तो चीज़ों के रिफ्लेक्शंस वगैरह जो कि एक ऑरा क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट्स के पास होने का, वो भी वाइट ही होगा। तो उसकी जगह पर हमें चाहिए हमारे क्लिप के हिसाब से
तो हम यहाँ पर उसका इमेज सीक्वेंस ऐड कर रहे हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्ट मूवी क्लिप ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पर मेरी मूवी क्लिप कुछ रोटेट होकर शो हो रही थी, इसलिए मैंने इसका ऑलरेडी एक PNG सीक्वेंस बना दिया है, तो मैं उसे यहाँ पर ऐड करूँगा। तो ऑटो रिफ्रेश पर टिक कर दिया है एंड इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो Ctrl+T प्रेस करो तो यहाँ पर इसकी मैपिंग नोट्स वगैरह आ जाएंगे, जो कि नोड रेंगुलर एड ऑन की वजह से आते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ पर इसकी रफनेस फुल कर देते हैं और इंस्पेक्युलर को कम कर देते हैं एंड इसे कॉपी कर लेते हैं एंड सेम एज इसे वॉल में भी पेस्ट कर देते हैं। तो वॉल और ग्राउंड दोनों हो चुके हैं हमारे। एंड दोनों में शेडो के राउंड कर देते हैं। तो आपको जूम करके डिफरेंस बताता हूँ। अगर ये कनेक्टेड ना हो तो आप देख सकते हो एकदम ब्लैक आ रहा है, बट कनेक्ट होने के बाद ये हल्का सा इनमें डिफरेंस शो हो रहा होगा। तो सेम एज हर चीज़ में वर्क करता है, तो इसीलिए हम इसमें टेक्सचर ऐड करते हैं। तो बात जाते हैं फिर से लेआउट टैब में। एंड अब हमें यहाँ पर हमारे कैंस वगैरह भी की रेन करनी होगी, तो उसके लिए अंदर एक बॉक्स टाइप का और बनाना पड़ेगा, जो कि वॉल के पीछे रहेगा। तो उसके लिए हमारे मेन बॉक्स को हम एक्सट्रूड कर देंगे ऊपर की ओर। तो उसके लिए एडिट मोड में आ जाते हैं इसकी, एंड इसके फेस को सेलेक्ट करते हैं। एंड शायद फिलहाल खाली है, तो इसे F करके फुल कर देते हैं। एंड देन इसे आई प्रेस करके छोटा करते हैं एंड इसे एक्सट्रूड कर देते हैं ऊपर की ओर। एंड इसकी जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी छोटी है, तो उसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ज़्यादा कैंस एक साथ आ सके, वरना कैंस आपस में टकरा करके बाहर चली जाएगी। तो अपने हिसाब से आप इसे सेट कर देना। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसके एजिस के यहाँ हल्का सा फेस शायद फिल नहीं है, तो इसे भी हम फिल कर देते हैं एडिट मोड में जाकर। तो चारों वर्टिसेस सेलेक्ट करो एंड इसे F प्रेस करके फिल कर दो। एंड अब हमें यहाँ पर हमारे ऐड करनी है कैंस वगैरह, तो उसके लिए हम एक अलग कलेक्शन बना देते हैं कैंस के लिए। तो जो भी आप उसको नेम देना चाहो दे सकते हो। एंड यहाँ पर सर्च कर देते हैं कोक वगैरह एंड फ्री पर टिक कर देना, जिससे आपको सारी फ्री शो करेगा। तो आपको इनमें से जो भी सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, बट मुझे फ़िलहाल फर्स्ट वाले ज़्यादा बेटर लग रही है। तो फर्स्ट वाले को ऐड करते हैं, उस पर क्लिक कर दो, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो इसके इंडिविजुअल व्यू में जाते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वाटर ड्रॉपलेट्स भी साथ में शो हो रही है, तो उनको हम हटा देते हैं, जो कि हमें वो नहीं दिखानी है। एंड नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं एंड इसे स्केल कर लेते हैं। तो जो भी एक कैन का नॉर्मल साइज़ होता है वो आप रख सकते हो, जैसे आपको रखना है। मुझे तो फ़िलहाल ठीक ठाक लग रही है ये। तो अब इसे ऊपर ले जाते हैं हमारे सीन के हिसाब से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फेस पैक है, जो कि हमारा टॉप को हम शायद डिलीट करना रह गया, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। एंड शायद अंदर की ओर भी ऐसे ही होगा, हाँ अंदर की ओर भी ऐसे ही है, तो हम उसे भी डिलीट कर देते हैं। तो ये पूरा ओपन हो चुका है। एंड अब हमें यहाँ पर इसमें ऐड करनी है रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज़। तो उसके लिए आ जाता है इसकी प्रॉपर्टीज़ में एंड यहाँ पर ऐड करते हैं रिजिड बॉडी, तो इसे एक्टिव रहने दो। एंड यहाँ पर इसे सिलेंडर कर दो। तो आप देख सकते हो सिलेंडर नीचे आ रहा है, तो इसे सेंटर ऑफ मास कर दो, बिकॉज ये हमारे ग्राउंड पर टच होता है। एंड इनका फ्रिक्शन बढ़ा दो 0.7 या फिर 0.8। एंड कोलिजन मार्जिन को 0.2 कर दो या फिर 1 कर दो। जितना आपका डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना डिस्टेंस में ही टच होगा, तो इसलिए हमेशा इसको कम रखना। एंड यहाँ पर रिजिड बॉडी में आप इसे सिमुलेशन रेट वगैरह बढ़ा देना अगर आपके काम हो तो। एक बार से प्ले करके देखते हैं कि कैसा शो हो रहा है।
तो फ़िलहाल ये नीचे जा रहा है, उसके लिए हमें इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारे मेन बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं एंड इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज़ देनी है, बस इसे एक्टिव से पैसिव करना है और इसे मैश कर दो तो इसके शेप के हिसाब से डेटा लगाएगा। एंड सेम एज इनमें मार्जिन और इनकी प्रॉपर्टीज़ अपने हिसाब से रख लो जैसी प्रीवियस वाले में रखिए। एंड अब आप देख सकते हो सही से टच हो रहा है, सही से आपस में कोलाइड हो रहा है। तो अब इसको आप डुप्लीकेट कर देते हैं। तो आपको जितनी कैंस वगैरह रखनी है आप इसको लाइन वाइज डुप्लीकेट करके ऊपर से ऊपर लगाते जाओ। तो एक बार को मैं कुछ 4 कैन रख रहा हूँ एंड एक बार इसे प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो चार आपस में अच्छे से कोलाइड वगैरह हो रही है। तो अब मैं यहाँ पर कैन की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कैंस कर दिए। तो आपको जितनी भी रखनी है आप उतनी रख सकते हो। एंड अब एक बार प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे कैंस अच्छे से गिर रही है, बट ये सब हमारे जो ग्लास है उससे टच होकर रुक रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ग्लास में एनिमेशन देना पड़ेगा। तो अब इस ग्लास को एनिमेशन देने के लिए आ जाते हैं फर्स्ट फ्रेम पे एंड उस फ्रेम पे आते हैं जहाँ पर हमारे कैंस की क्वांटिटी अच्छी खासी हो गई थी। तो कुछ 200 फ्रेम के आसपास है। तो यहाँ पर एक की फ्रेम लगाते हैं लोकेशन रोटेशन स्केल में एंड उससे कुछ 100-200 फ्रेम या फिर 50 फ्रेम आगे आते हैं एंड इसकी पोजीशन चेंज करके फिर से इसमें की फ्रेम लगाते हैं। एंड अब एक बार प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये फ़िलहाल बिल्कुल पहले से ही वर्क कर रहा है, सेम रुक रही है ऊपर जाने के बाद भी ग्लास के। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्लास को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर एनिमेटेड पे टिक कर देना है। देन अब अगर आप प्ले करोगे तो अभी सही से वर्क करेगा बिकॉज अभी एनिमेशन का डेटा भी ले रहा है। तो आप देख सकते हो सही से बाहर गिर रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर हमारा एनिमेशन प्ले करने में एकदम करेक्ट आ रहा है। एंड यहाँ पर मैंने नॉर्मल एक एरिया लाइट भी उठा करके ऊपर की ओर लगा दी थी। तो आप भी इसे नॉर्मली प्लेस कर देना, जो कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो उसका रिफ्लेक्शन भी हल्का बहुत इनके ऊपर आ ही रहा है। इसकी वजह से इन्वायरमेंट में काफ़ी अच्छे से मैच हो रहे हैं। तो इसकी सेटिंग्स आप देख लो यहाँ पर। एंड अब हमको अलग अलग लेयर्स में रेंडर करना पड़ेगा, मतलब शेडो लेयर और हमारी मेन लेयर। तो उसके लिए यहाँ पर व्यू लेयर में मैंने ऑलरेडी नेम दे रखा है इसे मेन, जो कि हमारी मेन ये लेयर होगी एंड दूसरी हमारी बनेगी शेडो लेयर। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स में होल्ड आउट एंड इनडायरेक्ट ओनली को ऑन कर देते हैं एंड यहाँ पर होल्ड आउट कर देते हैं हमारी शेडोज़ को। जिन में हमने शेडो मतलब हमारे वॉल और ग्राउंड को रखा था उसे हम होल्ड आउट कर रहे हैं, तो उससे वो यहाँ से पूरी तरह से हट जाएंगे। अगर आप इनडायरेक्ट ओनली करोगे तो फिर उनका बैकग्राउंड में जो हमारे पीछे छुपी हुई चीज़ें वो भी शो हो जाएगी, इस तरह से होल्ड आउट कर देते हैं। एंड यहाँ पर एक न्यू करते हैं एंड दूसरी व्यू लेयर को नाम देते हैं शेडो। एंड शेडो वाली व्यू लेयर में हम उसे होल्ड आउट नहीं करेंगे अपने ग्राउंड को, उसकी जगह पर हम ग्राउंड को जगह पर हमारे मेन बॉक्स को, मिरर को और कोको कोला की कैंस को, इन सभी को हम होल्ड आउट कर देंगे। तो वो सब चीज़ हट के हमारे ओनली शेडो शो हो रही है। तो हमारे दोनों व्यू लेयर्स रेडी है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स हमारे सेट है, तो हम आ जाते हैं कंपोजिटिंग टैब में, बिकॉज हम वहाँ से रेंडर नहीं करेंगे। अगर आपको शो नहीं हो रहा तो यहाँ पर यूज़ नोट्स पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड एक फाइल आउटपुट नोट भी ऐड करके रखते हैं। एक में हमें मेन करना है, एक में हमें शेडो रखना है। तो इसकी लोकेशन सेट कर दो जहाँ पर भी आपको उसका रेंडर करना है। एंड यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। एक इमेज है, इसे हम कर देते हैं मेन एंड ऐड करते हैं इसमें दूसरी शेडो। तो हमारे दोनों लेयर्स एक साथ रेंडर हो जाएगी। एंड सीक्वेंस हमारा PNG रखना है हमें, तो मेन को इमेज से कनेक्ट कर दो एंड दूसरे वाले को शेडो से।
तो अब हम रेंडर करेंगे तो हमारे दोनों लेयर्स डिफरेंट रेंडर हो जाएगी, तो उनमें मैन्युअली चेंजेस कर सकते हैं। तो रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर दो एंड गाइस बस एंड में आपको सारे लेयर्स को कम्प्लीटली कंबाइन करना है, जो कि आपको पता ही है, नॉर्मली किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो। एंड लास्ट में मुझसे एक मिस्टेक रह गई थी, जो कि मुझे सबसे एंड में नोटिस हुई जब सारा चीज़ रेंडर वगैरह हो चुका था, कि मैं हमारे जो मेन लेयर्स है उनका एक ग्राउंड पर रिफ्लेक्शन दिखाना भूल गया। तो सबसे लास्ट में चीज़ मुझे नोटिस हुई, इसलिए फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर दिया, मैंने इसे वापस करा नहीं। आपको जस्ट बोल के समझा रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। बस आपको नॉर्मली जो हमारा ग्राउंड था उसके अंदर रिफ्लेक्शन ऐड करने के लिए आपको उसकी रफनेस कम कर देनी है और हल्का सा मेटालिक बढ़ा देना, तो आपकी रिफ्लेक्शन उसमें शो हो जाएगी। तो बस आप उसको भी ऐड कर सकते हो उससे। तो ये मुझसे बाय मिस्टेक छूट गया था, तो आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो बस हमारा फाइनल वीडियो रेडी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।